दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 45 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन भारतीय संविधान से हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए, सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, ग्रामीण जो पंचायत का उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन के तहत बदला गया था। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको बदला गया था। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक कौन होता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक होता है। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन संसद का अभिन्न अंग है। देखिए, इसमें राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था। देखिए, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, बी.एन. राव थे। संसदीय व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है। जो संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो देखिए, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति ही। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अभिकलनकर्ता कौन थे। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के जो अभिकलनकर्ता थे पिंगली वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान। देखिए, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। देखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, बरगद। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय वृक्ष। नगरीय पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 9 में नगरीय पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 30 वर्ष। 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। दल बदलू कानून का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है? देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दल बदल कानून का जो प्रावधान है। नगरीय निकाय का उल्लेख जो संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हाल ही में हुआ था, देखिए इसमें विधानसभा के सदस्य जो है ये भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए 15 थी। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, महिलाओं की संख्या। अस्पृश्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनटचेबिलिटी, देखिए अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में एक सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी? ठीक है, 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? गांव का जो प्रधान है उसका बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है 21 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, 21 वर्ष होना चाहिए। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो है किस प्रदेश में लागू की गई थी? तो देखिए राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है? 30 वर्ष होना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। अब देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है? आपको 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? कोऑपरेटिव। तो देखिए भाग 9 में इसमें क्या है, 9 नहीं दिया है, ये इस तरह होना चाहिए, 10 का दिया है। तो 9 में क्या है, सहकारिता का उल्लेख किया गया है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो आप जाने 9 में सहकारिता का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत का उल्लेख ये भी पढ़ लिए हैं, तो भाग 9 में किया गया है ग्राम पंचायत का उल्लेख। तो विकल्प ए जो है वो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नदी कौन है? देखिए गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गंगा राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? देखिए राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 52 सेकंड लगता है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।